अवैध कत्ल खाना क्या होता है और ये वैध और अवैध का चक्कर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कत्ल खाना क्या होता है? कत्ल खाना किसको कहते हैं? कत्ल खाना वो जगह है जहाँ जानवरों की हत्या होती है, जहाँ जानवरों के मांस और उनकी खाल बेचा जाता है, उसको कत्ल खाना कहते हैं। कत्ल खाना अवैध है या वैध? बहुत से लोगों की सोच ये थी कि अगर यूपी में भाजपा की सरकार बनती है तो जितने सारे कत्ल खाने हैं वो सब बंद हो जाएंगे। उनकी सोच सही थी, क्योंकि भाजपा का ये एक बहुत बड़ा चुनावी एजेंडा था। मेरठ से लेकर आगरा, कानपुर, हाथरस, बिजनौर और अलीगढ़ तक दिन भर उत्तर प्रदेश में कत्ल खानों पर कार्रवाई होती रही, क्योंकि बीजेपी के चुनावी एजेंडे में पहला फैसला बूचड़ खानों को बंद करने का था। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसी दिन रात को एक अध्यादेश के माध्यम से सारे कत्ल खाने उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, अवैध बूचड़ खाने तो बंद होंगे ही, यांत्रिक कत्ल खाने हैं इनको भी हम पूरी तरह प्रतिबंधित करेंगे। इन्होंने स्लॉटर हाउसों को सब्सिडी दी, मटन एक्सपोर्ट करने की सब्सिडी दी। साथ ही राजनीति से ज़्यादा ये एक धार्मिक मुद्दा था, क्योंकि हिंदू धर्म में जीव की हत्या करना पाप माना जाता है। सबको जवाब देना पड़ेगा भगवान के दरबार में। किंतु सबसे बड़ा गो अपराधी शासक है, जो कत्ल खानों को सब्सिडी दे रहे हैं और अधिक उसको कम कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, नए नए लाइसेंस दे रहे हैं यांत्रिक कत्ल खानों के लिए। वे सब गोवधिक हैं, हत्यारे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाया या गाड़ी दूसरी पटरी पर चली गई? सारे कत्ल खाने उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए जाएंगे। और सरकार बनते ही पुलिस वालों ने इस बयान को मानो आदेश समझ लिया और एक्शन शुरू कर दिया। बीते 3 दिनों से पुलिस बूचड़ खानों पर ताले लगा रही है, लेकिन शाम होते होते सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हीं बूचड़ खानों पर डंडा चलेगा जो अवैध होंगे। हम लोग इलीगल स्लॉटर हाउसेस को भी नहीं चलने देंगे। यूपी की नई सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अवैध धंधा करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये एक संकल्प पथ का हिस्सा है, और जो अवैध चीज है इस राज्य में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अवैध कत्ल खाना क्या होता है और ये वैध और अवैध का चक्कर क्या है? अवैध कत्ल खाना वो होता है जो बगैर लाइसेंसी हो, और वैध कत्ल खाना जिसको सरकार से लाइसेंस प्राप्त हो, यानी सरकार के दिए गए निर्देशों का उसमें पालन करना पड़ता है, जैसे गाय की कटान ना हो और सफाई का ख्याल रखा जाए। लेकिन क्या सिर्फ साफ सफाई रखने से कत्ल खाना या जीव हत्या वैध हो सकती है? क्या कोई कातिल ये कहकर बरी हो सकता है कि मैंने फलां शख्स को, फलां व्यक्ति को कत्ल करने में पूरी साफ सफाई का ख्याल रखा और मैंने खून वगैरह पूरी तरह से साफ कर दिया है? एक मिनट, इन वैध बूचड़ खानों में किस जानवर की हत्या होती है और क्या उन जानवरों का धार्मिक कोई महत्व है? शेरावाली माता की सवारी है शेर, है ना, और गणेश जी की सवारी है छुआ मोदक, और यमराज की सवारी है भैंस। अब मज़े की बात यह है कि इंडिया के अंदर ऊंट की कुर्बानी या ऊंट की हत्या करना बैन है, लेकिन ऊंट का ना कोई धार्मिक महत्व है और ना ही उसको, उस जानवर को धर्म से जोड़ा जाता है। दूसरी तरफ अगर आप इस्लाम को देखेंगे तो इस्लाम में सूअर के गोश्त खाने को भी हराम कहा गया है और सूअर का गोश्त बेचने को भी हराम कहा गया है। तो जो चीज़ खाने में हराम है उस चीज़ का बेचना भी हराम। पूरी दुनिया में आपको एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जो सूअर का कारोबार करता हो, उसका बिजनेस करता हो, उसको खाता हो, ऐसा तो एक भी मुसलमान मिलेगा ही नहीं। लेकिन कारोबारी भी एक भी मुसलमान आपको नहीं मिलेगा जो सूअर के गोश्त का कारोबार करता हो। मांस खाने का जो पाप है वो 6 लोगों को मिलता है ना, जो मांस खरीदता है या पशु बेचता है, और जो बनाता है, जो परोसता है, जो खाता है। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे तो 10 सबसे बड़े बूचड़ खाने हिंदुओं के,
आखिर में मैं आप लोगों से यही कहूँगा, तमाम लोगों को यही दावत दूंगा कि इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है, सबसे अच्छा धर्म है। इस्लाम को जो अपनाता है दुनिया में भी सुख पाता है और मरने के बाद भी उसके लिए सुख है, चैन है। ये ऐसा धर्म है जो अक्ल में आने वाला धर्म है। वमा अलैना इल्लल बलाग।